चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखिए रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका क्या क्या डिफरेंस होता है अब ये हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा इस तरह से, आप एक लिखिएगा बेसिस, फिर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस है नेचर। Receipt and payment account, it is a summary of the cash book. Income and expenditure account, it is the summary of revenue, income and revenue expenditure. अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं, कैश बुक का समरी होता है। कैश बुक जो हम लोग एकदम डिटेल में करते हैं, यहाँ पे उसका समरी वाइज हम लोग दिखाते हैं। एक आइटम एक ही बार आता है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए रेंट है, ठीक है, 12 महीना का, 12 मंथ्स। तो आप क्या करोगे, कैश बुक में हर महीना दिखाओगे, लेकिन रिसीप्ट एंड पेमेंट में 12 महीना का रेंट आप एक साथ दिखा दोगे। तो कैश बुक का समरी हो गया। अब इसमें क्या है, आपका जितना भी रेवेन्यू इनकम है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आप लोगे। ठीक है, बेसिस ऑफ डिफरेंस साइड, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट शोज रिसीप्ट्स एंड क्रेडिट साइड शोज पेमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, debit side of this account shows expenses and losses and credit side shows incomes and gains। तो देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या हुआ, जब आप फॉर्मेट बनाते हैं यहाँ डेबिट होता है, यहाँ क्रेडिट होता है। तो जब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो डेबिट साइड में होता है रिसीप्ट्स और क्रेडिट साइड में होता है पेमेंट्स। लेकिन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब हमारा एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट क्रेडिट से ऑपोजिट में होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट क्रेडिट। नेक्स्ट द बेसिस ऑफ डिफरेंस ओपनिंग बैलेंस, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देयर इज नो बैलेंस इन द बिगनिंग। अब देखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप कैश इन हैंड या कैश एट बैंक उसका ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। याद रखिएगा, इसमें सिर्फ करंट ईयर में ही जितना लेन देन हुआ है वही आपको लेना है। क्लोजिंग बैलेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज सरप्लस और डेफिसिट्स। अब देखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, जब हम लोग बैलेंस करते हैं तो जो क्लोजिंग बैलेंस आता है वो या तो कैश इन हैंड होगा या तो कैश एट बैंक होगा। लेकिन जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो जो हमारा बैलेंस बचेगा वो अगर प्रॉफिट है आपका तो सरप्लस है, अगर आपका लॉस है तो डेफिसिट। कैसे पता चलेगा, अगर आपका इनकम ज्यादा है तो सरप्लस है, अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है लॉस और सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, लेकिन हम लोग लॉस या प्रॉफिट टर्म यहां पे यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, in receipts and payment account both capital and revenue nature of items are recorded. Income and expenditure account, in income and expenditure account only revenue nature items are recorded. अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या हो रहा है, चाहे कैपिटल नेचर का इनकम हो चाहे रेवेन्यू नेचर हो, दोनों रिसीप्ट और पेमेंट, कैपिटल रिसीप्ट कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू रिसीप्ट रेवेन्यू पेमेंट, सब कुछ आएगा। लेकिन जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर करोगे तो सिर्फ रेवेन्यू नेचर का ही आएगा। अगर रेवेन्यू इनकम है तो आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो आएगा, कैपिटल नेचर का कुछ नहीं आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एडजस्टमेंट्स, इन रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट एडजस्टमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग इट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इज नेसेसरी टू कंसिडर एडजस्टमेंट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग इट। अब देखिए जब आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तब आपको एडजस्टमेंट कंसिडर करना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो जितना भी एडजस्टमेंट्स होगा वो सारा आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अगर आप नहीं लोगे तो आपका सम्स गलत हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर टू द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द नेक्स्ट पीरियड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड जनरल फंड इन द बैलेंस शीट। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या हो रहा है, आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट पीरियड का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिसमें या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा,
ये आपके बैलेंस शीट में कैपिटल फंड, जनरल फंड में चला जाता है। तो ये रहा आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डिफरेंस।